हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। असेसमेंट को हम हिंदी में कहते हैं आकलन, और जो इवोल्यूशन होता है उसे कहते हैं मूल्यांकन। तो जो आकलन होता है वो कैसे आकलन होता है कि बच्चे ने आज क्या सीखा, और जो मूल्यांकन होता है वो हम ग्रेड से करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे असेसमेंट इज़ अबाउट लर्निंग। तो जो असेसमेंट होता है उसमें हम सीखते हैं, और ये सीखने के बारे में होता है। ट्रेडिशनली असेसमेंट इज इंटेंट टू फाइंड आउट एंड रिपोर्ट वन व्हाट हैज़ बीन लर्न। तो ये मतलब परंपरागत है कि जो असेसमेंट है उसमें यही होता है कि कुछ हमें सीखना है और उस पर रिपोर्ट तैयार करने की हमने क्या सीखा। असेसमेंट इज़ इंटीग्रल टू टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। तो जो असेसमेंट होता है वो टीचिंग एक्टिविटीज़ और लर्निंग एक्टिविटीज़, मतलब कि सिखाने और सीखने की प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ता है इन स्कूल एंड मेडिएट्स द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम। और ये जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में मतलब एक कनेक्शन बनाता है, इंटरेक्शन करता है। असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल एक्टिविटीज़। तो जो असेसमेंट होता है उसमें हम सारी एक्टिविटीज ले सकते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट, कोई गेम खेला। देट देट टीचर एंड स्टूडेंट अंडरटेक टू गेट इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू अल्टर टीचिंग एंड लर्निंग। जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में यूज कर सकते हैं। दिस इंक्लूड टीचर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट वर्क। तो इसमें जो होता है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें जो टीचर का ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, जैसे कि हम टीचर स्टूडेंट को वर्क देता है, होमवर्क देता है, टेस्ट एज ए रिपोर्ट्स, प्रैक्टिकल प्रोसीजर एंड क्लासरूम डिस्कशन ऑफ इशूज। ऑल दीज आर कनेक्टेड विद सैम्पलिंग व्हाट आ स्टूडेंट मे और मे नॉट नो। और इसमें ये होता है कि इसमें से क्या स्टूडेंट जानता है क्या नहीं जानता। स्टूडेंट स्पेंड अ रिलेटिवली लार्ज पार्ट ऑफ देयर टाइम इन स्कूल प्रैक्टिसिंग द काइंड ऑफ नॉलेज एंड स्किल डिमांडेड इन असेसमेंट। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल में अपना बिताते हैं, को भी किस लिए, कुछ नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, स्किल सीखने के लिए। इन असेसमेंट वही से उनका आकलन होता है एंड दिस इज वाट दे एक्वायर। और जो असेसमेंट होता है इसी से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट ने क्या एक्वायर किया, मतलब क्या प्राप्त किया। द ओनली वे एन इंस्ट्रक्टर कैन इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोवेशन on improving student learning is to plan and carry out a program of assessment। तो एक जो वे होता है जिससे इंस्ट्रक्टर किसी को इवेल्यूएट कर सकता है बच्चे को पूरे प्रभावी तरीके से, वह होता है। और उससे जो स्टूडेंट की लर्निंग होती है वह भी बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा और हमें असेसमेंट के कई प्रोग्राम रखने पड़ेंगे। देयर इज सो मच मटेरियल दैट इफ़ यू डोंट हैव प्लान वी विल सिंपली हैव मैनी असेसमेंट पीसेज। तो अगर हमारे पास बहुत सारा मटेरियल होता है, अगर हम प्लान नहीं बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे असेसमेंट के पीसेस हो जाते हैं विद नो क्लियर डिज़ाइन, जिसका कोई क्लियर डिज़ाइन नहीं होता है। फॉर देयर यूज़ वी नीड अ मेथड टू होल्ड ऑल पीसेस। और उसके लिए हमें एक मेथड की जरूरत पड़ती थी कि हम सारे असेसमेंट को होल्ड करके रखें, तो जिससे कि हम उसका एक सेंस बना सकते हैं असेसमेंट का, ऑफ होल असेसमेंट। स्टूडेंट कंप्लीट सम टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दैट कैन बी इवेल्युएटेड बाय अदर्स। तो जो स्टूडेंट कुछ मतलब कंप्लीट करता है परफॉर्मेंस, जो कि कोई दूसरों के द्वारा उनको इवेल्युएट किया जाता है, मतलब उससे मापा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। बाय अदर्स हाउ विल समथिंग इज लर्न इम्प्लाइज। तो मतलब स्टूडेंट ने कैसे सीखा है। दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज इवेल्युएटेड अगेंस्ट प्रेजेंट क्राइटेरिया दैट आर नाउन अहेड ऑफ टाइम। तो जो स्टूडेंट है वो अगर कुछ सीखता है और अगर उसकी जो परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाता है वो जो क्राइटेरिया है उससे अलग, तो हम उसे जानते हैं अहेड ऑफ टाइम, मतलब समय की बर्बादी। और अब हमारा टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। तो जो असेसमेंट होता है उसके टू मीनिंग्स होते हैं। असेसमेंट हैज़ टू मीनिंग्स। तो पहली मीनिंग है द मोस्ट सूटेड फॉर फिजिकल एजुकेशन इज। तो मतलब जो मोस्ट सूट करती है फिजिकल एजुकेशन पर, वो है द एक्ट ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग। तो एक जो कार्यशैली होती है किसी को जजमेंट करने की, किसी वस्तु या किसी को जजमेंट करने की। एक्ट ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग, और किसी को जज करने का जो तरीका होता है उसी को कहते हैं असेसमेंट। द वर्ड असेसमेंट डिराइव्ड फ्रॉम रिलेटेड सेंस ऑफ असेस। वो जो असाइनमेंट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, सेंस ऑफ असेस। द वर्ड असेस कम्स फ्रॉम द लेटिन असाइडर। तो जो हमारा वर्ड है असेस वो आया है लेटिन वर्ड से, जिसका और जो आया है असाइडर से, विच मीन्स टू सिट बिसाइड। ये हमारा MCQ में भी आता है और ये आया भी था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो जिसका मीन्स होता है असाइडर का मीन्स टू सिट बिसाइड, एक किनारे बैठना। लिटरली देन टू असेस मीन्स टू सिट बिसाइड द लर्नर। तो इसका जो मीन होता है वाकई में वो ये होता है कि जो सिखा रहा है उसके पास बैठना, ये जो सीख रहा है।
असेसमेंट इज़ द प्रोसेस डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग। तो जो असेसमेंट होती है इससे स्टूडेंट क्या सीख रहा है वो उसे हम समझ सकते हैं। इट इज़ द सिस्टमेटिक बेसिस ऑफ मेकिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डिवाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ द लर्निंग। तो ये जो सिस्टमेटिक बेसिस होता है जिस पे हम नेक्स्ट स्टेप लर्निंग को प्रभावित कर सकते हैं। असेसमेंट इज़ एन इफेक्टिव टूल टू एनहेंस लर्निंग। जो असेसमेंट होता है इससे हम लर्निंग को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, व्हाट वाज लर्न, हाउ वेल वाज लर्न। अब आते हैं इवोल्यूशन पर। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन फोकस ऑन ग्रेड्स एंड इवोल्यूशन कैन बी यूज एज फाइनल रिव्यू टू जज द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो इवोल्यूशन है वो तो हमारे ग्रेड पर होता है। तो ये हमारे लास्ट में जो टेस्ट होते हैं हमारे, उसे जो हमें ग्रेड दिए जाते हैं और हमें जज किया जाता है, वही होता है। इट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, दिस मीन्स टू मेन क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ बीन लर्न। तो इसका जो क्वेश्चन होता है मतलब हमने क्या सीख चुके हैं। इन शॉर्ट एवोल्यूशन इज जजमेंटल आफ्टर द असेसमेंट। अगर शॉर्ट में बात की जाए तो ये होता है असेसमेंट के बाद जजमेंट किया जाता है। द रिजल्ट हैज़ बीन एवोल्यूटेड टू नो व्हाट द स्टूडेंट लर्न। तो ये जो हमारा बनता है रिजल्ट, तो इससे जो हमें प्राप्त होता है कि स्टूडेंट अब तक क्या सीख चुका है। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं असेसमेंट एंड इवोल्यूशन के बीच में जिनको आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में आए हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इवोल्यूशन। पहला वो है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। ये क्या होता है? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस। ये जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है चलता रहता है। इट इज़ इवोल्यूशन यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग। और ये जो इवोल्यूशन स्टूडेंट की लर्निंग को मेजर के लिए किया जाता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जो कि निर्देश देते समय, विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर्स। और जिसमें स्टूडेंट को फीडबैक दी जाती है कि वो इसमें सुधार करे, एंड टीचर्स को भी। अब समेटिव इवोल्यूशन। समेटिव इवोल्यूशन इवेल्यूएट द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम का आउटकम होता है उससे इवेल्यूएट करता है। दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स। और जो इस टाइप का इवोल्यूशन होता है वो कोर्स के एंड पर दिया जाता है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक मीन्स टू फाइंड आउट एग्जैक्ट प्रॉब्लम। इससे हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम फाइंड करते हैं। थ्रू डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन द टीचर कैन नो द स्टूडेंट वीकनेस। इससे टीचर स्टूडेंट की वीकनेस पहचानता है। दिस एवोल्यूशन आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट काज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम। इसमें जो पढ़ाई में समस्या आती है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।